9 से 13 तक ग्राफ से लगाना है। अब देखिए इसमें एक था कि किस वर्ष में अब यहाँ पर देखिए दिया है कि आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात दिया। किसका दिया? आयात और निर्यात, यानी ऊपर जो दिया है आयात रहेगा, नीचे निर्यात रहेगा। ठीक है, अभी देखिए इसका सब मतलब आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को दोस्तों आपको लास्ट तक जरूर देखना है। और आप यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब देखिए पूछा है किस वर्ष में कंपनी की निर्यात का अनुपात, कह रहे निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, किस वर्ष में कंपनी की निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। आयात क्या था? न्यूनतम था। तो ऊपर क्या है? आयात है। देखिए ऊपर क्या है? आयात है। ध्यान से इसको देखना, आपको ऊपर क्या लिखा हुआ? आयात लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ? निर्यात लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ? निर्यात। तो पूछा है क्वेश्चन में आयात न्यूनतम था। आयात न्यूनतम मतलब ऊपर का वैल्यू क्या हो? कम हो, और नीचे का वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है भाई, देखिए आयात कह रहा है न्यूनतम हो, तो आयात न्यूनतम मतलब देखिए आपको उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं कि आयात क्या हो? कम हो। ठीक है, और निर्यात क्या हो? ज्यादा हो। आयात कह रहा है न्यूनतम हो, यानी न्यूनतम हो, यानी निर्यात क्या हो? ज्यादा हो। अब देखिए जब इस तरह का भिन्न आएगा इसका मतलब क्या होगा? 2/3 का मतलब, यानी जो भी भिन्न होगा, जो भी रेशियो होगा वो क्या होगा? 1 से कम होगा। भाई इसका जब भाग करेंगे तो 0.6 नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2/3 का मतलब कितना होता है? 0.66 होता है। यानी 0.66 का मतलब समझ रहे हैं कि यानी जो भी भिन्न होगा 1 से कम होगा। तो किस वर्ष में देखना है? अब देखिए 2004 में ऑप्शन देखेंगे। 2004 में 2004 में भिन्न 1 से ज्यादा है, यानी ये वाला तो होगा ही नहीं। फिर 2005 में देख लीजिए, 2005 में भिन्न 1 से ज्यादा है, ये भी नहीं होगा, 1 से कम होना चाहिए। अब 2002 और 2003 में देखिए, 2002 में ये 0.8 है और 2003 में 0.3 है। अच्छा देखिए 0.8 को अगर हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/10 हो जाएगा। इसी तरह 0.3 वाला जब चेंज करेंगे तो कितना होगा? 3/10 हो जाएगा। क्या होगा? 3/10। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। तो अब देखिए आयात किसमें न्यूनतम है? इसमें, क्योंकि आयात 3 ही है और निर्यात कितना? 10 है। यहाँ पे निर्यात कितना? 10 है, यहाँ पे 8 है। तो न्यूनतम किसमें है? ये 0.3 वाला। 0.3 किस वर्ष में? 2003 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि यदि 2004 में आयात 240 करोड़ हो तो 2004 वाला देखिए वर्ष 2004 में कितना है? 1.2 दिया है। कितना दिया है? 1.2। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1.2। कितना लिखेंगे? 1.2। तो दशमलव हटाएंगे कितना हो जाएगा? नीचे 10 हो जाएगा। अब ऊपर वाला वैल्यू क्या है? आयात है, इसका वैल्यू कितना दिया है? 240। यानी इसका वैल्यू कितना दिया है? 240 दिया। कितना दिया है? 240। अभी देखिए कितना गुना है? 20 गुना है। भाई 12 दूनी 24, तो कितना है? 20 गुना। तो नीचे वाला भी कितना होगा? 20 गुना। तो 20 गुना करेंगे तो 10 का 20 में गुणा करेंगे कितना होगा? 20 दाहिम 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। यानी जो 2004 में, ठीक है, जो 2004 में निर्यात का वैल्यू कितना है? 200 है। कितना है? 200 करोड़ है। जो भी होगा करोड़ होगा, लाख होगा, उससे मतलब नहीं। करोड़ में दिया तो करोड़ हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है 2004 और 5 में मिलकर कुल निर्यात कितना है? 500। देखिए 2004 और 5 में मिलकर 500 करोड़ निर्यात हो रहा है। अब देखिए 2004 में अकेला कितना हो रहा है? 200 हो रहा है। कितना हो रहा है? 200। तो 2005 में निर्यात हो कितना आ जाएगा? 2005 में ध्यान दीजिएगा कितना? 2005 में। यहाँ थोड़ा सा मार्क, ये जो पेन है या चल नहीं रहा है तो यहाँ से समझिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 2004 और 5 में मिलके कितना है? 500। और 2004 में अकेला कितना है? 200। तो 2005 में निर्यात कितना हो जाएगा? 500 में से 200 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितना हो जाएगा? 300। ये क्या हो जाएगा? आपका निर्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। इसमें 2005 में कह रहे 2005 में आयात कितना होगा? अब देखिए 2005 का वैल्यू है कितना? 1.5। ये कितना है? 1.5। तो इसको दशमलव में हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना होगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा था, क्वेश्चन भी दिया है ना कि इसका जो आयात है कितना है? 300। यानी 2 का वैल्यू कितना है? 300। 2 का वैल्यू कितना है? 200 है। कितना है? 200। तो 2 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा?
2 का वैल्यू सॉरी 300 कितना है 300, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। तो 2 का वैल्यू 2 से काटेंगे, देखिए 2 का वैल्यू 300 था तो काटेंगे कितना होगा 150, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना है 150 है, तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 150 का जब 3 में गुणा करेंगे कितना होगा 450 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 450। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा, कौन सा होगा सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। तो देखिए कह रहा है कि निर्यात आयात से अधिक था, आयात से अधिक मतलब समझ रहे हैं आयात आपका क्या है ऊपर होगा, ठीक है, आयात कहाँ होगा ऊपर है और निर्यात कहाँ है आपका नीचे है। कह रहा आयात से अधिक है, आयात से अधिक मतलब समझ रहे हैं कौन निर्यात, तो निर्यात अगर 3 है, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं निर्यात कितना है 3 है, आयात कितना है 2 है, तभी तो होगा कि निर्यात आयात से अधिक होगा, ठीक है, जो निर्यात है आयात से क्या होगा अधिक होगा। अब देखिए जब भी इस तरह का ऊपर का वैल्यू कम होगा नीचे के ज्यादा होगा, यानी उस भिन्न का वैल्यू क्या होगा 1 से कम होगा। 1 से कम होने का मतलब क्या होगा, 1 से कम होने का मतलब देखिए जैसे 0.6 है, 0.8 है, 0.3 है और 0.9 है, ठीक है। तो कह रहा है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में 0.6, 8, 3 और 9, कितने वर्ष हो गए 4 हो गए। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ है, तो 2002 में कंपनी का निर्यात था, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। 2002 में कितना है देखिए 8.8 है, तो अब 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.8 को क्या लिख सकते हैं 8/10 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 8/10, ये कितना हो जाएगा 8/10। थोड़ा आज मार्क पेन ही नहीं चल रहा है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ये कितना है 8/10 है, कितना है 8/10 है। अब देखिए इसी में कह रहा है कि अब इसको और काट भी सकते हैं, 4 से काट दीजिएगा, सॉरी 2 से काटेंगे तो 2 चौक कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 होगा और 2 पाँचे 10 हो जाएगा, 2 पाँचे 10 हो जाएगा, यानी आयात 4 हो गया, निर्यात कितना हो गया 5 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि आयात कितना है 260 करोड़ है, यानी 4 का वैल्यू कितना दिया है 260 करोड़, तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे तो कितने बार कटेगा 4 छक 24, 4 छक 24, 2 बचेगा 4 पच्चीस 20, यानी 1 का वैल्यू कितना आएगा 65 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब काटे थे ना तो ये 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 65 का 5 में गुणा कर दीजिएगा, तो 5 25, 5 कितना 25 हो जाएगा, 5 छक 30, 2 32, यानी 325 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसी तरह का सेम क्वेश्चन यूपी पेट 2022 वाला जब पहली बार पेट एग्जाम हुआ था, इसी तरह का सेम क्वेश्चन आया था, बस इसमें आयात निर्यात दिया है, उसमें 2 सब्जेक्ट दिया था, इतिहास भूगोल करके दिया था। तो पेट वाला क्वेश्चन जरूर देखते रहिएगा, अगली बार जब यूपीपी का एग्जाम होगा तो पेट वाले से ही क्वेश्चन पूछेगा, वही क्वेश्चन नहीं पूछा, उसी तरह से पूछा जाता है। तो अब DI लगाने जो प्रैक्टिस रहेगा तभी एग्जाम पे लगा पाएंगे। देखिए जैसे एक क्वेश्चन था इसी तरह का सेम क्वेश्चन था, उसमें 2022 वाला पेट वाला देख लीजिए, कह रहा है 2003 से 2004 तक आयात में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए 2003 से लेके 2004 तक, अब यहाँ पर जब हमें आयात पता ही नहीं है, अब देखिए तो इसका अनुपात पता है आयात निर्यात का ना, तो जब आयात हमें पता नहीं है तो कितनी वृद्धि हुई कैसे पता कर पाएंगे, नहीं पता कर पाएंगे तो क्या होगा डाटा अपर्याप्त हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। वाले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर देखिए कुछ डाटा दिया है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो जहाँ क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हम आपको बता देंगे कहाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अपने साथ पेपर भी चारों शिफ्ट का जरूर रखिएगा, क्योंकि चारों को आपको ध्यान से पढ़ना है और ये भी देखना है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो उस तरह के क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना है। और देखिए ये सब क्वेश्चन हैं जो पेट में पूछे गए थे, पेट में जो ग्राफ इसी तरह पूछे गए थे, तो पेट वाला ग्राफ जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कमेंट करके अगर आपको कहीं भी समझ में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, पेट के जितने डायग्राम आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस तरह से क्वेश्चन कैसे लगाना है। अब इसमें देखिए कह रहा है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन के अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है। कह रहा है 2001 की तुलना में 2008 में, 2008 ये है, देखिए 2001 में यहाँ पर देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 30 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 30, और 2008 में यहाँ 85 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है 85 लिखा हुआ। तो 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन अनुमानित प्रतिशत वृद्धि,
ऐसे अगर वृद्धि की बात किया जाए तो 30 से कितना हो रहा है, 85 हो रहा है। कितना हो रहा है, 85। तो कितने की वृद्धि हो रहा है, तो अगर वृद्धि की बात किया जाए तो 55 का हो रहा है। कितना का हो रहा है, 55। लेकिन अगर प्रतिशत पूछा, देखिए यहाँ पे पूछा ना प्रतिशत वृद्धि कितना, तो प्रतिशत निकालने के लिए पहले वाले को हमेशा नीचे रखते हैं। क्या करते हैं, नीचे। अब प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 क्या करेंगे, काट देंगे। तो जब 0 से 0 काट देंगे तो ये बचेगा कितना, इधर 55 है और ये 10 का जब गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। और नीचे कितना है, 3 है, भाग कर लीजिएगा। तो 3 एकम 3 होगा, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। तो 3 आठे 24 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी 183 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी अब और भाग जाएगा तो 183। देखिए किस ऑप्शन से इसमें शुरू है, ए से। क्वेश्चन करते वक्त आप ये भी देखिए ऑप्शन जरूर मिलाते रहिएगा। अब देखिए इसे इधर करेंगे तो आप आगे तो करना जरूरी है, लेकिन इधर करेंगे तो आपको टाइम लगेगा ना। देखिए 183 से जब एक ही ऑप्शन में शुरू हो रहा है तो इसी को आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो एक कौन सा सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल के उत्पादन में दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो सभी वर्षों का पहले क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए जितना वैल्यू दिया सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जितने वर्ष दिया उससे भाग कर लेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 30 दिया लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है। यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे 65 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे 70 लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है। और यहाँ पे 55 लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 55 लिखा हुआ है। और यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 85। ठीक है। अब देखिए जोड़ने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। तो पहले देखिए इकाई का अंक मत जोड़िए, जैसे ये 30 है, इस 45 है तो इसको 40 जोड़िए। तो देखिए 40, ये 30 है, ये 40 है, तो 40 30 70, और 70 60 कितना होगा, 7 6 13 होता है, 130 हो जाएगा। 130 में 50 जोड़ेंगे 180, और 180 में 70 जोड़ेंगे 250, 250 में 50 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। 380 में 80 जोड़ेंगे 380 हो जाएगा। और फिर 80 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 380 में 80 जोड़ेंगे तो कितना, 460 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जा रहा है, 460 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 460। अब बाकी जो इकाई का अंक बचा उसको जोड़ लेगा। तो इकाई का अंक देखिए ये कितना है, 5 है। कितना, 5, इसमें भी 5 है, तो 5 5 10। देखिए ये 5 ये है, 5 5 10, और इसमें है 5 या 15, और ये कितना है 5 20, यानी इकाई अंक वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कितना होगा, 480 हो जाएगा। कितना होगा, 480। आप अगर ऐसे नहीं जोड़ना चाह रहे तो ऐसे 30 45 65 50 70 55 80 85 एक जोड़ लीजिएगा। जैसे आपकी इच्छा करे वैसे जोड़िएगा। टोटल सम कितना हो जा रहा है, 480। अब देख लिए कितने साल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग कर देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी इसका औसत कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा औसत, इसका औसत कितना हो जाएगा, 8 6 48 हो रहा है, एक जीरो है ना, तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। यानी इसका औसत कितना आ जा रहा है, 60। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन से अधिक था। तो 60 से अधिक किसमें दिखाई दे रहा है, देखिए एक का एक ये हो गया 65 दिखाई दे रहा है एक, और ये कितना आप 70 दिखाई दे रहा है 2। 60 से अधिक देखना, ये 3 और एक 4। तो देखिए यही 4 वर्ष है जिसमें औसत उत्पादन से अधिक दिखाई दे रहा है। तो कितने वर्ष हो जाएंगे, 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें दिया है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। यानी किस, जो वर्ष लेना उसके पिछले वर्ष की तुलना में देखना है। अब देखिए जब इसमें 4 ऑप्शन दिया तो वही 4 वर्ष चेक करेंगे, ना कि 8 वर्ष का चेक करेंगे। तो देखिए जैसे सबसे पहले 2003 दिया है, सबसे पहले क्या दिया है 2003, तो देखिए 2003 है तो पिछले वर्ष की तुलना में, तो इसमें दिया है 2000, इसमें 2 में कितना दिया, 45 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, ये 45 दिया हुआ है। और 2003 में कितना दिया हुआ, 65 दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए कितनी पिछले 2003 में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, 45 से कितना हुआ है, 65 हुआ। 45 से कितना हुआ, 65 हुआ। तो कितनी की वृद्धि हो रहा है, 45 से 65 हो रहा है, यानी 20 की वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है, 20 का वृद्धि हो रहा है। किस पे हो रहा है बताएं, परसेंटेज निकालने के लिए पहले वाला वैल्यू को नीचे रखते हैं, यानी 45 को नीचे रखेंगे, अगुड़े क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो देखिए 5 चौक 20 होगा, और 5 9 45 हो जाएगा। कितना होगा, 5 9 45। ये कितना होगा, देखिए 400 है,
ऊपर कितना होगा 4 का 100 में गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, नीचे 9 है तो 400 का जब 9 से भाग करेंगे 400 में तो देखिए कितना हो जाएगा 9 चौक 36 यानी 4 होगा। फिर कितना बचेगा 9 चौक 36 होगा ना तो 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा 9 चौक 36 यानी ऐसे भाग करेंगे 44 पॉइंट समथिंग आएगा, 44.44 आ जाएगा, इसमें आएगा ए में। फिर अब क्या करेंगे हम बी में चेक करेंगे। अब देखिए बी में कैसे चेक करना है, अब बी में कितना 2002 तो 2001 से कितना बढ़ रहा है ये देखेंगे, 2001 में कितना दिया 30 दिया, कितना दिया है 30, तो 30 से कितना बढ़ रहा है 45 बढ़ रहा है। तो अगर देखा जाए कितना बढ़ रहा है तो कहेंगे ये 15 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 30 से 45 हो रहा है 15 बढ़ रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए 30 नीचे रखेंगे अगुड़े 100 कर देंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 से भाग करेंगे 50 हो जाएगा, यानी 2002 में कितना बढ़ जा रहा है 50 बढ़ जा रहा है। फिर अब क्या करेंगे 2005 में चेक करेंगे, ठीक है 2005 में तो 2005 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 2004 में इधर देखिए इधर 50 लिखा हुआ है और इधर 70 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है 70। तो अच्छा इसको चेक करेंगे, देखिए कितने बढ़ जा रहा है 50 से 70 हो रहा है तो कितना बढ़ जा रहा है 20 में बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है 20, यहीं पे लगा दे रहे हैं यहाँ पे कितना बढ़ जा रहा है 20। अब किससे बढ़ जा रहा है 50 से तो कितना होगा 50 हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना 100 से भाग कर देंगे, क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा और 20 दूनी 40 हो जाएगा। भाई 20 दूनी कितना होगा 40, यानी 2005 में कितना हो जा रहा है 40% की वृद्धि हो जा रहा है। अब 2007 में देखेंगे तो देखिए 2007 में 2007 है तो 6 वाला देखेंगे तो 6 में इधर देखिए 55 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 55, ये कितना है 80, कितना लिखा हुआ 55 है 80। तो देखिए 55 से 80 हो जा रहा है, कितना हो रहा है 55 से 80 तो कितना हो रहा है बढ़ जा रहा है 55 5 60 20 80 यानी 25 बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है 25। किससे 55 से बढ़ जा रहा है तो 55 नीचे लिखेंगे अगुड़े कितना होगा 100 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना 25 होगा और ये 5 से काटेंगे 11 हो जाएगा, यानी 500 बटे कितना होगा 11 होगा। 500 बटे कितना होगा 11 तो भाग करेंगे तो देखिए 500 है तो भाग करेंगे ये कितना आ जाएगा आपका 45 पॉइंट समथिंग आएगा, 45 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पूछे प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी तो अधिकतम किस वर्ष थी, देखिए 2002 में कितना आया 50 आया, कितना आया 50। बाकी देखिए 2003 में भी 44 था, 2005 में 40, इसमें भी 45 है तो अधिकतम किस वर्ष में थी, इसमें 50% है तो किस में था बी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी थी। कहां से पूछ रहा है 2003 से 2004 में कितनी गिरावट थी। देखिए 2003 में कितना लिखा हुआ है 65 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 65, कितना लिखा हुआ 65 और 2004 में कितना लिखा हुआ 50। तो देखिए कितनी गिरावट हो रही है 65 से 50 हो जा रहा है तो आप कहेंगे कितना गिरावट हो रहा है 50 का, सॉरी 15 गिरावट हो रहा है, कितने को हो रहा है 15 का। कहाँ से हो रहा है 65 से, 65 को नीचे रखेंगे अब प्रतिशत में निकालना तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो 5 से काट दीजिएगा, 5 3 15 होगा और 5 से काटेंगे कितना होगा 13 हो जाएगा, यानी ऊपर ये देखिए कितना है 300 हो जाएगा, ये कितना होगा 300 होगा और नीचे कितना है 13, तो 13 से भाग कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ अप्रोक्सीमेट लिखा है यानी लगभग में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अब 13 से जब भाग करेंगे 13 दूनी 26 होता है, कितना होता है 13 दूनी 26, तो इधर कितना बचेगा 26 4 30 होता है 40 हो जाएगा और 13 3 39 यानी 23 पॉइंट समथिंग आएगा। 23 किस में दिख रहा है ए में दिख रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2005 और 6 के औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो देखिए 2005 और 6 का औसत ना निकाल के इसका योग निकाल लीजिए तो इतना जिसका योग होगा वही क्या होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2005 और 6 देख लीजिए तो 2005 में है ये कितना, देखिए ये 70 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है ये 70 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है ये 70 लिखा हुआ है और 2006 में कितना लिखा हुआ है 55, कितना है 55, ठीक है ये कितना हुआ 55। तो अब देखिए 70 और 55 जोड़े कितना होगा 7 5 12 यानी 125 हो जाएगा, यानी ऐसे दो वर्ष जिनका योग कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। देखिए क्योंकि इसका औसत 2 से भाग करेंगे वही होगा, तो भाई जितना अगर योग बराबर है तो औसत भी क्या होगा बराबर होगा। तो औसत निकाल अब जोड़ेंगे भाग करेंगे तो टाइम लगेगा ना, तो सीधे सीधे याद कर लीजिएगा इसका जो योग होगा
इसका योग जिस वर्ष का 125 होगा वही क्या होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए देखते हैं 2004 और 5 का। तो देखिए 2004 और 2005 का, तो 2004 में है कितना, ये 50 है, कितना है 50। और देखिए 2005 में कितना 70। तो जब 70 और 50 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 5 12 यानी 120 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना चाहिए हमें, 125 चाहिए, तो यानी पहले वाला ऑप्शन नहीं होगा। 2006 और 7 देख लीजिएगा, 6 और 7। देखिए 2006 में कितना है 55 है, और 2007 में कितना 80 है। तो 8 5 13 होता है, यानी 135 हो जाएगा। ये ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी बी वाला भी नहीं होगा। सी वाला चेक कर लीजिएगा, सी वाला कितना है 4 और 6। तो 4 में देखिए कितना 50 है, और 6 में कितना है, देखिए 6 कहीं नीचे लिखे हुए 55 है, और 4 में कितना 50 है। ठीक है, तो 50 55 जोड़ेंगे कितना होगा, 50 50 100 यानी 105 होगा। और हमें चाहिए कितना 125, यानी ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा 2002 और 2007। अब 2007 में देखिए कितना है, 2007 में ही नीचे लिखे हुए 80 है। 2007 में कितना है, ये 80 लिखा हुआ है। और 2002 है कहाँ आपका, ये 45, ये कितना है 45 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ ये 45। तो 45 और 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। देखिए 80 45 कितना हो, 125। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा।